नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रकृति व्यापारी है। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिलीवरी के क्या प्रोसीजर होते हैं, जैसे आप एडमिट हो जाते हैं वहाँ से स्टार्ट होके आपके डिलीवरी बेबी के बर्थ होते तक के क्या क्या प्रोसीजर रहते हैं और कैसे पेन उठता है और उस टाइम पे हमें क्या क्या हम प्रोसीजर अपनाते हैं। आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। जिनकी डिलीवरी होने वाली है मे बी उनको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो, क्योंकि कुछ मैं मैंने जो फील किया है मेरे डिलीवरी के टाइम पे मैंने जो ट्रिक्स अपनाया है, कुछ मेरी मदर ने मुझे बताया था, तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। और मैंने होम्योपैथिक जो मेडिसिन यूज़ किया था ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम पे, ताकि मेरी लेबर पेन स्मूथली हो जाए। देखिए, पेन तो होता है लेकिन वो ईज़िली हो जाए, ज़्यादा टाइम ना ले, तो उसके लिए मैंने कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ की थी आज वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। देखिए, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, मैं मेडिकल फील्ड में हूँ, डॉक्टर हूँ मैं, पर प्रेगनेंसी को बीमारी तो नहीं है, लेकिन हाँ इसमें बहुत पेन होता है। ये मेंटली प्रिपेयर रहना है, और जब तक आप उस फेज़ तक पहुँचते नहीं हैं तब तक आप समझ नहीं सकते कि कैसे पेन होता है। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी करवाना चाह रहे हैं तो, और आपकी अगर बॉडी की सिचुएशन ऐसी है कि आप करवा सकते हैं, आपकी बॉडी आपकी नॉर्मल डिलीवरी की चांसेस हैं, तो आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखिए कि कैसा पेन होगा। और मैं कुछ प्रोसीजर भी बताऊंगी, कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी कि हाँ अगर आप ऐसे ही करेंगे तो आपको वो हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। सबसे पहले जैसे आपको पेन उठता है, देखिए जैसे हमारा 9 मंथ होता है तो हमको पेन होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब इस लेबर पेन को मैं 3 स्टेज में डिवाइड करूँगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, सबसे पहले जब हमारा पेन उठता है, ठीक है, पेन उठता है हमको, तो देखिए कुछ 9 महीने में तो पेन होते ही रहते हैं, तो ऐसा नहीं कि हर पेन लेबर पेन के लिए ही हो। ठीक है, तो कई लोगों को ऐसा रहता है कि हाँ हमको लेबर पेन उठ गया, तो वो हॉस्पिटल जाते हैं, फिर वहाँ पे जाके हमको पता चलता है कि नहीं वो हमारा फॉल्स लेबर पेन था, अभी पेन उठा नहीं है, पेन आया नहीं है। लेबर पेन के लिए आप अभी नहीं, आपका स्टेज अभी आप उस स्टेज में पहुँचे नहीं हो कि आपका लेबर पेन स्टार्ट हो चुका है, वो पेन हो रहा है बट दैट इज़ ए फॉल्स लेबर पेन, तो आपको घर भेज दिया जाता है। तो वो फर्स्ट स्टेज में आपको 2 स्टेज में डिवाइड किया गया, उनमें से ये फर्स्ट स्टेज आपका ये है कि आपको जो फास्ट लेबर पेन होता है, ये जो बार बार उठता है ना, 9 मंथ में हमको पेन होते रहता है, बट आप जाते हैं डॉक्टर के पास में, डॉक्टर कहते हैं नहीं अभी आप प्रिपेयर नहीं हुए हैं लेबर के लिए, अभी आपकी बॉडी नहीं तैयार हुई है, तो आपको भेज दिया जाता है घर। तो ये आपका फर्स्ट हुआ। अब इस फर्स्ट स्टेज में आपका जो फर्स्ट मैंने बताया लेबर पेन में, तो ये मतलब फास्ट लेबर पेन हुआ है, मतलब फर्स्ट। ठीक है, अब इसमें सेकंड क्या होता है, यही फर्स्ट स्टेज में आपका सेकंड फेज क्या होगा, आपका पेन उठ रहा है, ठीक है, बराबर उठ रहा है। देखिए, फर्स्ट स्टेज में जो पेन होता है ना, वो आपका 12 से 14 घंटा खिंचा जाता है। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकता है, कई लोगों का कम भी हो सकता है ना, ये 12 से 14 घंटा माना गया है। ठीक है, इसमें पेन होता है आपको। अब इस टाइम पे जो पेन होगा ना, रुक रुक के पेन होता है, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअस बने रहता है, रुक रुक के पेन होता है हमको। अब जब अगर आप सही में एक्चुअल रूप से अगर लेबर पेन में आ जाते हैं, तब डॉक्टर आपका एग्जामिन करते हैं कि हाँ अब इसका सर्विक्स भी रेडी हो रहा है, या कई लोगों का वाटर बैग फट जाता है, वाटर लीकेज स्टार्ट हो जाता है, तो उससे समझ में आ जाता है कि हाँ कि ये लेबर पेन में अब आ चुके हैं और इनका एक्चुअल पेन है, ये लेबर में जाने के लिए है। तब फिर आपको एडमिट किया जाता है हॉस्पिटल में। ठीक है, दैट इज़ अ फर्स्ट स्टेज ऑफ ए लेबर। अब जो हमारा जो सेकंड स्टेज होता है, देखिए एक चीज़ और मैं कहूँगी, फर्स्ट स्टेज जो लेबर में होता है ना, कई वुमेन्स बहुत पैनिक हो जाती हैं। पैनिक नहीं होना है इस चीज़ में ना, आप एक बेबी को इस दुनिया में ला रही हैं, तो अपने आप को मेंटली आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। मैं डरा नहीं रही हूँ, बट हाँ मेंटल स्ट्रेंथ आपका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। पैनिक होंगे ना तो उतना ही आपकी जो प्रॉब्लम बढ़ेगी, और हो सकता है कि आपका सीजर करना पड़े। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी करवाना चाहते हैं तो मैं उसके लिए कह रही हूँ। ठीक है, वो तो डॉक्टर कंडीशंस देखती हैं और डॉक्टर फिर सजेस्ट करती हैं, गायनेकोलॉजिस्ट आपका टाइम टू टाइम एग्जामिनेशन करते रहते हैं ड्यूरिंग लेबर टाइम पे, और जैसा आपकी कंडीशंस बनती हैं फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको बताया जाता है।
बट आपकी बॉडी अगर तैयार है लेबर के लिए तो आप मेंटली अपने आप को एकदम स्ट्रांग रखिए, ठीक है। पैनिक मत होइएगा जब पेन उठता है। तो कई लेडीज़ ऐसे रहती हैं जो बहुत दर्द में छटपटाती हैं, भगती हैं, दौड़ती हैं, वो चीज़ें नहीं करनी है। मैंने ना ये चीज़ देखिए, मैं भी मेडिकल फील्ड में हूँ, डॉक्टर हूँ, बट मुझे भी जब पेन उठा तो मैं भी बहुत पैनिक में आ गई थी। नहीं, मुझे नहीं करवाना है। ये मैं फर्स्ट लेबर वाली बात कर रही हूँ, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की बात कर रही हूँ। इस टाइम पे क्या होता है ना, जब पेन उठता है ना तो बहुत ऐसे इंटरमीडिएट में उठता है, कंटिन्यूस नहीं रहता है, रुक रुक के आती है। तो लगता है नहीं, मुझे पेन टॉलरेट नहीं हो रहा है, मुझे सीज़र कराना है। मैंने भी ये बात कहा था, बट डॉक्टर ने कहा नहीं, फर्स्ट आपका बेबी आप ट्राई करो, नॉर्मल हो सकता है, आपके चांसेस हैं। तब फिर थैंक गॉड कि मेरी मम्मा उस वक्त आ गई थी जब मेरा लेबर पेन स्टार्ट हुआ था। हालांकि मेरे हस्बैंड तो तैयार हो गए थे कि नहीं, पेन नहीं टॉलरेट हो रहा है तो सीज़र कर दो, बट मेरी मदर ने आ गया था। मुझे जो उन्होंने ट्रिक बताया कि जब पेन होता है तब हमें छटपटाना नहीं है, ज़्यादा चिल्लाना नहीं है, भगना नहीं। कि लेडीज़ बहुत इधर से उधर मतलब चलने लग जाती हैं या छटपटाने लग जाती हैं। आजकल तो ड्रिप चलने लग जाते हैं हालांकि, बट बेड में भी वो बहुत चिल्लाती। ये नहीं करना है, चिल्लाने से और पेन हमको फील होता है। तो चिल्लाने की बजाय उसे आप कोई चीज़ को पकड़ लीजिए, कोई हार्ड चीज़ को आप पकड़ लीजिए, बेड के आसपास जो भी चीज़ें हैं उसको पकड़ लीजिए। जब भी पेन आता है तो मैंने जो किया है, माउथ को एकदम, मुंह को बंद कर दीजिए और अंदर दर्द लेने की, महसूस करने की, अंदर दर्द लो। जितना लोगे ना, जितना आप सहोगे ना, आपका डिलीवरी उतना ही स्मूथली होगा, मतलब उतना ही आपका जल्दी आपका लेबर का मतलब डिलीवरी का स्टेजेस पास आते जाएंगे। तो अपने पेन को टॉलरेट करिए उस टाइम पे, उसको आप एक्सप्रेस मत करिए। एक्सप्रेस करने से कुछ नहीं होने वाला, आपकी और आपको तकलीफ होगा, क्योंकि उस टाइम पे जो आसपास के एरिया, जो आसपास के लोग भी रहते हैं ना, वो लोग इससे क्योंकि यूज टू हो जाते हैं, क्योंकि वो डेली देखते हैं। तो ऐसे नहीं कि वो आपको कुछ आपके लिए हेल्प करेंगे। तो आप अपना खुद उस टाइम पे केयरिंग करिए, कैसे करना है हमको पेन को टॉलरेट, क्योंकि दूसरे का पेन को कोई छीन नहीं सकता या ले नहीं सकता, ठीक है। पेन को कोई, आपके दर्द को कोई ले सकता है कि नहीं ले सकता, उस दर्द को आपको खुद को सहन करना है। तो उस दर्द को सहना है, कैसे सहना है कि मुँह बंद कर दीजिए। जो मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है सबका अलग अलग हो, मैंने जो फील किया है वो मैं कह रही हूँ। हर वुमेन्स, हर का डिलीवरी, हर किसी का लेबर पेन अलग अलग होता है। जो मैंने फील किया वो मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने दर्द को अंदर लेना सीखा, दर्द मतलब बंद करके, चिल्लाने के बजाय चिल्लाइए मत, उसको अंदर लेते जाएंगे तो जल्दी होगा वो चीज़ें। तो ये फर्स्ट स्टेज ऑफ ए लेबर है, ठीक है। अब जब सेकंड स्टेज, मतलब आपका सर्विक्स का ओपन देखा जाता है, कितना सर्विक्स ओपन हुआ है। सर्विक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि सर्विक्स 10 सेंटीमीटर आपका ओपन हो गया, मतलब आपका बेबी नीचे आ चुका है, बेबी डिलीवर होने वाला है, उस चीज़ को नोटिस किया जाता है। तो 3 से 4 सेंटीमीटर तक के, तो 3 से 4 सेंटीमीटर तक के ऐसा रहता है कि अगर 3 से 4 सेंटीमीटर भी ओपन हो गया तो फिर आपको लेबर रूम में ले जाया जा सकता है। ये 4 सेंटीमीटर के ऊपर आजकल 5-6 सेंटीमीटर में ले जाते हैं आपको लेबर रूम में। जैसे आपका 4 सेंटीमीटर के ऊपर आपका सर्विक्स ओपन हो जाता है, और डॉक्टर कैसे पता चलता है कि हमारा सर्विक्स ओपन हो गया है, तो डॉक्टर आपका, जैसे आप एडमिट होते हैं हॉस्पिटल, तब से आपका चेक किया जाता है। डॉक्टर अपने हाथ को अंदर डाल के देखते हैं सर्विक्स कितना ओपन हुआ है, ये देखा जाता है। टाइम टू टाइम आपका हर आधे घंटे में आपका देखा जाएगा, और आपके बच्चे का पोजीशन देखा जाता है। डॉक्टर देखते रहती हैं कि आपके बच्चे का पोजीशन क्या है। बीच प्रेजेंटेशन है। बीच प्रेजेंटेशन मतलब आपका सिर नीचे है, बच्चे का सिर नीचे है, या उसका बट रीज़न नीचे आ गया है, अगर या पैर का भाग नीचे आ गया है। अगर पैर नीचे आ गई है तो फिर तुरंत उनको सी सेक्शन कराया जाता है, फिर उनका नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराया जाता है। और अगर सिर नीचे है, मतलब बार बार देखा जाता है कि सिर का पोजीशन कैसा है, बच्चे का पोजीशन कैसा है, और सर्विक्स कितना ओपन हुआ है, हार्ट डाल के देखा जाता है। बच्चे का फिटल हार्ट देखा जाता है, बार बार बच्चे का हार्ट बीट कैसे चल रहा है। वो जैसे आप एडमिट होंगे तब आप टाइम टू टाइम आपका हर आधे घंटे में चेकिंग करते रहते हैं, क्योंकि इस टाइम पे ऐसे रहता है कई लोगों का बच्चे का हार्ट बीट कम होते जाता है, तो तुरंत फिर उस टाइम पे आपका डिलीवरी का प्रोसेस, फिर नॉर्मल डिलीवरी ना करा के फिर आपका सी सेक्शन कराया जाता है, आपका बीपी देखा जाता है। ये सारे प्रोसीजर ड्यूरिंग नॉर्मल डिलीवरी आपके चेक किया जाता है, और अगर सब चीज़ ठीक चलते रहता है तब आपको लेबर रूम में ले जाया जाता है। नहीं तो फिर आपको
सीधा सी सेक्शन करवाया जाएगा, आपका ऑपरेशन करवाया जाएगा। और अगर आपका सब चीज़ें ठीक चल रहा है, आपका बच्चे का हार्ट बीट ठीक चल रहा है, आपका सर्विक्स अच्छे से ओपन हो रहा है, मतलब आपका सर्विक्स ओपन ठीक से हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि 2-2.5 सेंटीमीटर में ही अटका हुआ है, ओपन हुआ है और 2 से 2.5 सेंटीमीटर में ही है, तो फिर आपका नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस नहीं रहेंगे। पेन हो रहा है बट आपका सर्विक्स ओपन नहीं हो रहा है तो देखेंगे, कुछ टाइम तक देखा जाता है, कुछ घंटे देखा जाता है, पेन हो जा रहा है, बट उन लोग पेन बढ़ाने के लिए भी दवाई आपको देते हैं, और उसके बाद में भी आपका सर्विक्स ओपन नहीं होता है तब फिर आपको सी सेक्शन करवाया जाता है। और अगर आपका सर्विक्स पेन की दवाई जैसे इंजेक्शन दिया जाता है जिससे पेन बढ़े, अगर उससे आपका पेन बढ़ रहा है और सर्विक्स ओपन होते जा रहा है तो फिर वो वेट करते हैं आपका नॉर्मल डिलीवरी होने का। तो ये सारी चीज़ें आपका ड्यूरिंग लेबर में पूरा चेक किया जाता है। तो सेकेंड स्टेज में आपका सर्विक्स कितना ओपन हो रहा है वो देखा जाता है, और अगर आपका सर्विक्स 10 सेंटीमीटर तक हो गया मतलब तुरंत आपका बच्चा नीचे आ चुका है, आपको लेबर रूम में ले जाया जाता है, फिर आपके बच्चे को डिलीवर किया जाता है। और थर्ड स्टेज मतलब आपका प्लेसेंटा को अलग करना। बच्चे जिस प्लेसेंटा मतलब जो जिससे आपके बच्चे को भोजन मिलता है, आप जो खाती हैं, आप अपने बच्चे से किससे कनेक्ट है, प्लेसेंटा के थ्रू ही कनेक्ट रहते हैं। तो उसी से आप जो भी चीज़ें आप खाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे, वो सारी चीज़ें उस प्लेसेंटा के थ्रू ही बच्चे को जाती है। जो भी आप भोजन करती हैं, जो भी आपके बच्चे को तत्व मिलता है, वो सारी चीज़ें प्लेसेंटा के थ्रू ही मिलती है। तो उस प्लेसेंटा को फिर कट किया जाता है थर्ड स्टेज में। देखिए सेकंड स्टेज में जब आपका बच्चा डिलीवर होते रहता है, जब आपको लेबर रूम में ले जाया जाता है, तो सबसे 10 सेंटीमीटर मतलब आपका बच्चा नीचे आ चुका है, हेड नीचे आ गया। हेड निकालते वक्त में पेन बहुत होता है, आपको कहा जाएगा कि आप फोर्स करिए। उसके पहले मैं आपको सीरियसली ये चीज़ें मुझे भी नहीं पता था, बट मैंने ये जाना है और मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि बिल्कुल जब भी पेन उठे आपको, तो हमको ऐसा दर्द होता है कि हमको लगता है हम प्रेशर करें करके, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं करना। लेबर पेन के टाइम पे प्रेशर नहीं करना। जब आपको डॉक्टर बोले कि आप पुश करो तभी आप पुश करना, उसके पहले बिल्कुल पुश नहीं करना, क्योंकि बच्चे में इफेसमेंट होने की चांसेस रहती है, हेड इफेसमेंट होने की चांसेस रहती है। हेड में जैसे इंजुरीज जैसे आप बोल सकते हैं, कुछ पानी जैसे जमा हो सकता है अगर हम ज़्यादा फोर्स करें। फोर्सफुली बच्चा खुद अपने उससे निकलेगा, आप उसको फोर्स करके मत निकालिए, अपना वो खुद वे बनाएगा। फोर्स बिल्कुल मत करना जब तक डॉक्टर ना बोले। जब डॉक्टर आपको कब बोलेगा आपको फोर्स करने, जब उसका सिर नीचे आ जाएगा तब आपको डॉक्टर बोलेंगे अब फोर्स करो आप। तब आप लेबर रूम में आ चुके हैं, फिर आपको डॉक्टर बोलेगा अब फोर्स करो, तब आप फोर्स करेंगे। अब जितनी भी आपकी शक्ति है, जितनी आपकी, उससे आप फोर्स कर लीजिएगा। अब बच्चे का हेड बाहर आ गया मतलब बॉडी आने में टाइम लगता है, बॉडी निकल जाएगा। फिर पेन क्या कि कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे पेन भी हुआ था करके, उसके बाद आपको कोई पेन नहीं रहेगा, पूरी पेन गायब हो जाएगी। बस उतनी देर का ही पेन रहता है और वो पेन हमको सहन करना पड़ता है। तो ये नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसीजर है। ये सारी चीज़ें डॉक्टर्स देखती हैं, गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्जर्व करती रहती है, जो नर्सेज रहती हैं वो देखती रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। फिर आपका थर्ड स्टेज में आपका प्लेसेंटा आपके बच्चे से आपका जो प्लेसेंटा है उसको रिमूव किया जाता है, आपके बच्चे से प्लेसेंटा को फिर रिमूव किया जाता है आपके। तो ये थर्ड स्टेज में आता है। तो ये 3 स्टेज में हम लेबर को डिवाइड किया गया है। देखिए बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो नॉर्मल डिलीवरी में हमको फॉलो करना पड़ता है। कभी कभी बीपी हाई हो जाती है तब भी हम नहीं लेते हैं, नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसीजर को आगे नहीं कंटिन्यू करते हैं फिर सी सेक्शन, क्योंकि बच्चा को हार्म नहीं होना है, बच्चा हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, हेल्दी वो आए ये देखना बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। तो माँ भी कैपेबल रहे बच्चे को ईज़िली डिलीवर करने में, नॉर्मल तरीके से बच्चे को डिलीवर करने में कैपेबल हो, ये सारी चीज़ों को देखा जाता है। तो आशा करती हूँ कि ये जो चीज़ें मैंने बताया है आपको हेल्पफुल रहे आपके नॉर्मल डिलीवरी में। कुछ चीज़ें शायद मैं भूल भी सकती हूँ, अगर भूल गई होंगी तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूँगी आगे आने वाली वीडियो में। और मैं नॉर्मल डिलीवरी से रिलेटेड कुछ बताऊंगी क्या हमें करना चाहिए बिफोर डिलीवरी, जैसे हमको स्टार्ट होता है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें घर से ले जानी चाहिए अगर हमको लेबर पेन स्टार्ट हो चुका है, जो एसेंशियल चीज़ें, और अपने हेल्थ के से रिलेटेड क्या हमें करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे वीडियो में शेयर करूँगी। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो बाकी लोगों में भी शेयर करिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।